हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लेकर आए हैं। तो इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यह प्रश्न हमारा 5 नंबर का है, जिसमें हमारा पहला है वियोगी हरि विश्व मंदिर बनाना चाहते हैं। तो कहाँ बनाना चाहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, भारत में। पहले का हो जाएगा चौथा। ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वर्णों के सार्थक योग को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा शब्द। दूसरा, पहले का हो जाएगा दूसरा, वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, तनी तनुजा तत् तमाल तरुवर बाहुछाय में अलंकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, अनुप्रास। ठीक है। हमारा अगला है, मेरा नया बचपन की कवित्री हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है। मेरा नया बचपन की कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। हाँ, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ताऊ जी हमें रेलगाड़ी ला दो, यह कथन था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, विशंबर का। ठीक है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जिसमें हमारा पहला है, मेघ शब्द का पर्यायवाची है। तो इसका हो जाएगा जलज। मेघ का पर्यायवाची जलज। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, कौरव सेना के सेना नायक थे। तो इसका हो जाएगा भीष्म पितामह। कौरव सेना के सेना नायक थे भीष्म पितामह। ठीक है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छंद को पढ़ते समय जहाँ रुका जाता है उसे कहते हैं। तो इसका हो जाएगा यति। छंद को पढ़ते समय जहाँ रुका जाता है यति कहते हैं। हमारा अगला है, कबीर दास भक्तिदास की खालिस्तान शाखा के कवि हैं। तो इसका हो जाएगा ज्ञानाश्रेयी। ठीक है। कबीर दास भक्तिदास की ज्ञानाश्रेयी शाखा के कवि हैं। हमारा अगला है, एक कुत्ता और एक मैना खालिस्तान विधा है। तो इसका हो जाएगा संस्मरण। एक कुत्ता और एक मैना संस्मरण विधा है। ठीक है। हमारा अगले प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में लिखिए। हमारा पहला प्रश्न है, उधार कौन ले सकता है? तो उधार कौन ले सकता है? तो इसमें आप लिख सकते हैं मजदूर, उधार लेने वाला मजदूर। ठीक है। हमारा दूसरा है, रामायण के रचयिता कौन है? तो इसका आप लोग जानते होंगे, इसका उत्तर हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास। रामायण के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक है। हमारा तीसरा है, उपसर्ग किसे कहते हैं? तो इसका हो जाएगा उपसर्ग वह शब्दांश है जो शब्द के पहले जुड़कर नया शब्द का निर्माण करता है। ठीक है। उपसर्ग कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, महाकाव्य की कथा वस्तु कलेवर कैसा होता है? तो इसका हो जाएगा, महाकाव्य की कथा वस्तु एक और शुद्ध का ऐतिहासिक यथार्थ से भिन्न होती है। हमारा अगला प्रश्न है, रैदास की प्रभुभक्ति किस भाव की है? तो इसका हो जाएगा, रैदास की प्रभुभक्ति दास्य भाव से है। ठीक है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य और असत्य का चयन कीजिए। आपका 5 नंबर का पहला है, इंद्र का पर्यायवाची स्वरूपाति है। तो इसका हो जाएगा सत्य। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, बहु की विधा पाठ की विधा एकांकी है। तो इसका हो जाएगा सत्य। हमारा तीसरा है, तुलसीदास जी की रचना सुदामा चरित है। तो इसका हो जाएगा असत्य। ठीक है। हमारा चौथा है, निर्झर सदैव गतिशील रहता है। तो ये हो जाएगा सत्य। ठीक है। हमारा अगला है, चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो ये भी हो जाएगा सत्य। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए, जो आपका 5 नंबर का है। इसमें आपको पहला है, नया वर्ष नया विहान। दूसरा है, वीर रस का स्थायी भाव। इसका हो जाएगा उत्साह। हमारा तीसरा, जो पढ़ा लिखा ना हो जाएगा अनपढ़। चौथा, सच है महज संघर्षी। तो इसका चौथे का हो जाएगा। हमारा प्रश्न नंबर 6 है, तत्सम शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसमें है पहला, मृत्तिका। तो मृत्तिका का हो जाएगा मिट्टी। अग्नि का हो जाएगा आग। ग्राम का हो जाएगा गांव।
मयूर का हो जाएगा मोर। तो इसकी परिभाषा मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम में हमारे ज्वाइन हो जाइए। हमारा अगला प्रश्न है सूरज के विषय में क्या अफवाह उड़ी। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा सूरज की अफवाह उड़ी थी कि सूरज के भी बच्चे होंगे तो सूरज जितना कड़ा धूप देगा। ठीक है, हमारा अगला है मीराबाई को कौन सा रत्न प्राप्त हुआ था। तो मीराबाई को कृष्ण रूपी रत्न प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न 9वां है सच्चे मित्र की पहचान क्या है। सच्चे मित्र की पहचान जो विपत्ति में साथ दे उसे ही सच्चा मित्र कहते हैं। ठीक है, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पैसा बोने के पीछे कवि का क्या स्वार्थ था। तो पैसा बोने के पीछे कवि का स्वार्थ था कि पैसे के अच्छे बीज उगेंगे, पैसे की अच्छी बीज उगेंगे जिससे उसके पास बहुत पैसा हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला है सुदामा द्वारा पोटली न दिए जाने पर कृष्ण ने कौन सी बातें याद दिलाई। तो कौन सी बातें याद दिलाई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बचपन की यादें। ठीक है, तो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न है कवि ब्रंद के अनुसार कौवे और कोयल की पहचान क्या है। तो इसका हो जाएगा कौवा कर्कश वाणी बोलता है और कोयल की मधुर वाणी होती है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लिख दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कवि गिरजा कुमार माथुर किस चक्र को नहीं रुकने देने की बात कर रहे हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आप सभी को टेलीग्राम में दे दूंगा। तो अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन है, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इन सभी प्रश्नों को आपको फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। मैं आप सभी को इन सभी के PDF दे दूँगा। ठीक है।